देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातार्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं तमेश्वरि देवी चराचरस्य सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आप श्रीमद् देवी भागवत श्रवण कर रहे हैं। आपने श्रवण किया था कि किस प्रकार से भगवान शंकर पार्वती को प्राप्त करने की इच्छा से हिमालय पर्वत के शिखर पर तपस्या कर रहे हैं और माँ भगवती पार्वती उनसे प्रसन्न हो गई है। कामदेव ने अपनी माया फैलाई और भगवान शंकर के तीसरे नेत्र के खुलने से कामदेव भस्म हो गया और पार्वती स्वयं उनको मोहित करने के लिए, क्योंकि वो जगत जननी है, त्रिकाल मोहिनी है, तीनों लोकों को आकर्षित करने वाली भगवती जगत जननी है, उन्होंने भगवान महादेव को मोहित किया, प्रसन्न किया। ततः शंभु समादाय कामदेव शरीरजं भस्म सर्वेषु देहेषु भूतिलेपं विधाय च पुनस्तपसि शैलेन्द्र श्रृंगे भूतगणेशः पार्वत्यापि च शैलेन्द्रे तपसे समुपाविशत है। इधर जब कामदेव भस्म हो गया तो भगवान शंकर ने कामदेव की भस्म को, उसकी राख को अपने पूरे शरीर में मालिश कर लिया, अपने पूरे शरीर में भस्म को मला, अपने पूरे शरीर में कामदेव की भस्म को रमा लिया और पर्वतराज के शिखर पर वो अपने कार्य में तपस्या में रत हो गए और पार्वती भी उसी हिमालय पर्वत पर तपस्या में संलग्न हो गई। इस प्रकार से उन्होंने अपने 3000 वर्ष व्यतीत कर दिए और अब भगवान शंकर पार्वती के निकट जाकर बोले कि हे भगवती, भगवान शंकर से कहा, भगवान शंकर ने पार्वती से कहा कि हे परमेशानी, अत्यंत कठिन तपस्या मत कीजिए, आपकी तपस्या पूर्ण हुई और आप मेरे साथ में विवाह कर लीजिए। मैं आपका मौन व्रत से खरीदा हुआ दास बन गया हूँ और मैं आपके अधीन हो गया हूँ, मुझे आप अपनी सेवा में नियुक्त कर लीजिए। पर्वत सुता शिवा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपने अंगमार्जन में, यानी आप मेरे साथ में शीघ्र विवाह कीजिए। माँ भगवती पार्वती ने कहा, ऐसं प्रदत्ता पिताहं कथमेनुपमागता भविष्यामि ततः पाणिं गृह्णातु विधिवद्धरः। भगवती पार्वती ने कहा, हे महादेव, अपने पिता की इच्छा के बिना आप मुझे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब तक मेरे पिता की इच्छा नहीं होगी, अर्थात मेरे पिता आपके साथ में मेरा पाणी ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक आप मुझे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आपको कोई न कोई अपना सहयोगी, कोई माननीय सर्वश्रेष्ठ, ये नहीं कोई माननीय सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण को बुला करके मेरे पिता के पास में विवाह का प्रस्ताव आप भेजेंगे और मेरे पिता उसको स्वीकार करेंगे, तभी तो मेरा आपके साथ में विवाह हो सकता है। मैं अपने पिता की मर्जी के बिना, अपने पिता की इच्छा के बिना आपसे विवाह नहीं कर सकती। हालांकि मैं भी आपको पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ और आप भी मुझे पत्नी रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। हम दोनों विवाह तो करना चाहते हैं, लेकिन
पिता की इच्छा के बिना विवाह करना निषेध है। अगर माता पिता की इच्छा के बिना मैं आपसे विवाह करूंगी तो हमारा जीवन सुखी नहीं रहेगा, क्योंकि मैं तो अभी उम्र नहीं है, मेरा अनुभव भी बहुत कम है, मुझे नहीं पता कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं, ये तो मेरा बचपना है, इसलिए मुझे ये भी स्वीकार नहीं है। माता पिता अनुभव वाले हैं, उनका अनुभव है, अच्छे बुरे का उनको ज्ञान है, कल को क्या होना है उनको इस बात का भी ज्ञान है, इसलिए बिना माता पिता की मर्जी के मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि मेरे पिता स्वीकार करेंगे तभी मेरा आपके साथ में पाणी ग्रहण होगा। इसलिए आप मेरे पिता के पास प्रस्ताव लेकर के किसी माननीय पुरुष को भेजिए और मेरे पिताजी स्वीकार करेंगे तो मैं आपके साथ विवाह कर सकती हूँ। पिता की माता की मर्जी के बिना किसी से भी विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप कैसे हैं ये तो मेरे माता पिता ही भेद लगा सकते हैं। या तो स्वयं जानते होंगे या कहीं इधर उधर से पूछताछ करेंगे, आपके बारे में पूरी जानकारी करेंगे, आपके खानदान के बारे में जानकारी करेंगे, तभी आपके साथ में मेरा विवाह करेंगे। अगर आप ठीक नहीं हैं, खानदान आपका ठीक नहीं है, मेरे माता पिता को ठीक नहीं लग रहा है, तो आपका मेरे साथ में विवाह नहीं हो सकेगा। इस प्रकार से जगत जननी माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा और भगवान शिव ने स्वीकार किया। यद्यपि वे कामासक्त हैं, क्योंकि कामदेव की भस्म को शरीर पर लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने पार्वती की इस बात को सत्य माना। और भगवान शिव ने भी कहा कि आपका कथन बिल्कुल सत्य है, आप माता पिता के पास में जो अनुभव होता है वो बच्चों के पास में नहीं होता, इसलिए बच्चे गलती करके बाद में पश्चाताप करते रहते हैं। इसलिए आपने सत्य ही कहा और मैं जरूर आपके पिता के पास में प्रस्ताव भेजूंगा। इस प्रकार से कहकर भगवान शंकर वहीं पर्वत के शिखर पर पुनः तपस्या में संलग्न हो गए और भगवान शंकर ने मरीचि आदि ऋषियों का स्मरण किया तो मरीचि आदि ऋषि, नारद जी आदि तुरंत बड़े वेग से आकाश मार्ग से भगवान शंकर के पास में पहुंच गए और भगवान शंकर के पास में जाकर के उन्होंने कहा, सब मरीचि आदि ऋषिगण वहां पहुंच करके बोले, अभिप्रायं गिरीन्द्राय विज्ञापितात्मनः ततस्ते समुपायाता मरीच्याद्या महर्षयः तत्सक्षणम् अपि वासानिध्यं वातोद्घना इव ते प्रणम्य महादेवं प्रपच्छुं विश्वेश्वरम्। वे महर्षि क्षण भर में ही महादेव के पास में पहुंच गए। महादेव के चरणों में प्रणाम करके सभी मरीचि आदि ऋषिगण बोले, हे देवादिदेव महादेव, आपको प्रणाम है, कहो किस कारण से आपने हमारा स्मरण किया है, हमारे लिए क्या आज्ञा है, अगर करने योग्य है तो हम आपकी आज्ञा का पालन जरूर करेंगे, आप शीघ्र हमें बताइए। तब भगवान महादेव बोले कि आपको तो पता ही है, जब से सती भस्म हुई है मैं पत्नी के वियोग में बड़ा दुखी हूँ, तभी से उनके वियोग में तड़प रहा हूँ। अब वही सती हिमालय के यहाँ उनकी पुत्री बनकर के अवतरित हुई है और मेरे लिए तपस्या कर रही है और मैं भी उसी के लिए तपस्या कर रहा हूँ। अब आप संयोगवश आए हैं तो आप नगाधिराज यानी हिमालय पर्वत के पास में जाइए और मेरे विवाह का प्रस्ताव रखिए। आप मेरी ये सहायता कीजिए तो आपकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा होगी। इस प्रकार से जब महादेव ने कहा तो मरीचि आदि ऋषिगण बोले, हे महादेव, आपका तो अवतार भगवती पार्वती के लिए ही हुआ है और भगवती पार्वती का अवतार आपके लिए हुआ है और
गिरिराज हिमालय को जब हम जाकर के बात बताएंगे तो उस आपसे अच्छा पार्वती के लिए उनको कौन सा वर मिलेगा। वे तो तुरंत शीघ्र तैयार हो जाएंगे। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। हमें आपकी आज्ञा पालन का अवसर मिल गया है और ये काम तो आपका होने ही वाला है। इस प्रकार से कह करके मरीचि आदि ऋषि बोले, हे महादेव, हम अभी पर्वतराज के पास जा करके आपका प्रस्ताव रख देंगे और बस अपना विवाह हुआ ही समझो। अब आपके विवाह में कोई देरी नहीं हो सकती। इस प्रकार से भगवान शंकर को कह करके मरीचि आदि ऋषिगण हिमालय के पास में पहुंच गए और ऋषिगणों ने कहा कि हिमालय ने प्रणाम किया और ऋषिगणों को देख करके हिमालय बड़ा ही प्रसन्नचित्त हो गया। उन्होंने ऋषियों के चरणों को धोया, चरणों तक अपनी कुटिया में छिड़का। आज हिमालय के आनंद का ठिकाना नहीं है, आज बड़ा ही प्रसन्न है। ऋषिगणों को देख करके, ब्राह्मणों को देख करके उसका हृदय आनंद से भर गया और उसने निवेदन किया कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब मरीचि आदि ऋषिगण बोले कि हम भगवान शंकर के विवाह का प्रस्ताव आपकी पुत्री पार्वती के लिए लेकर के आए हैं। तब तक पार्वती भी अपनी सखियों के साथ में हिमालय के महल में, अपने महल में आ चुकी थी। जैसे ही मरीचि आदि ऋषियों ने कहा, तुरंत नारद जी बोले कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपकी जो पुत्री पार्वती है ये भगवान शंकर की पूर्व पत्नी सती ही अवतार लेकर के आई है। ये उन्हीं की अर्धांगिनी है और उन्हीं के साथ में विवाह करेगी। उन्हीं के लिए इसने तपस्या भी की है। नारद जी की बात सुन करके हिमालय बहुत ही प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि आप प्रस्ताव लेकर के आए हैं, आप न भी प्रस्ताव लेकर के आते, मैं तो विवाह की इंतजारी में बैठा ही हुआ था। किसी प्रकार से महादेव की ओर से विवाह का प्रस्ताव आए और मैं अपनी कन्या का उनके साथ में विवाह कर दूंगा। इस प्रकार से हिमालय पर्वतराज हिमालय ने कहा, हे महर्षियों, आप सुखपूर्वक जाएं और मैं जैसा आप आदेश करेंगे उसी के अनुसार भगवान शंकर को अपनी पुत्री पार्वती देने को तैयार हूँ। मैं तुरंत उनको प्रदान करूँगा। बस वो बारात लेकर के आए, अच्छा सा कोई शुभ मुहूर्त निकलवाएं और शुभ मुहूर्त में मेरी कन्या के साथ में वो विवाह करें। संतान वृद्धि के लिए जो भी अच्छा मुहूर्त होता हो उसी मुहूर्त को निकलवा करके और वो बारात लेकर के आ जाएं। मैं पूरे स्वागत के साथ में, श्रद्धा भक्ति के साथ में अपनी पुत्री का भगवान शंकर के साथ में विवाह कर दूंगा। इस प्रकार से जब हिमालय ने कहा तो ऋषिगण बड़े प्रसन्न हुए और तुरंत ही महर्षि ऋषिगण, नारद ऋषि आदि सभी ऋषिगण, ये सभी ब्राह्मण भगवान शंकर के पास में आए। भगवान शंकर तो बड़े उतावले हो रहे थे। बोले, बताओ गिरिराज हिमालय राजी हुआ कि नहीं हुआ? मेरे विवाह का प्रस्ताव क्या रहा? कहीं उसने मना तो नहीं कर दिया? इस प्रकार भगवान शंकर तो बड़े घबराए हुए थे। महर्षियों ने कहा, हे भग महादेव, आप चिंता न करें, आपका विवाह स्वीकार हो गया है। हिमालय पर्वत ने कहा है कि मैं श्रद्धा पूर्वक अपनी पुत्री भगवान शंकर को समर्पित कर दूंगा। बस भगवान शंकर विवाह का मुहूर्त सुझवा करके शुभ दिन जो भी हो उस दिन मुझे बता दें, अवगत करा दें और बारात लेकर के आएं और मैं बड़ी धूमधाम से अपनी पुत्री पार्वती का उनके साथ में विवाह कर दूंगा। बोल सच्चे दरबार की जय। महर्षि वेद व्यास महर्षि जैमिनी से कह रहे हैं, इस प्रकार से जब शंकर भगवान ने सुना तो महादेव जी गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए और तुरंत ही उन मरीचि आदि ऋषियों से बोले कि हे ब्राह्मण देवताओं, सुंदर विवाह का मुहूर्त निकाल करके मुझे बताइए। तब महर्षि लोग भी बड़े प्रसन्न हुए और मरीचि आदि ऋषियों ने तुरंत विवाह का शोधन प्रारंभ कर दिया और वे भगवान शंकर से बोले
मुनियों ने कहा, अथा प्रहा पुनः शुंभाश्चम ददा मुनि सत्तमानः द्रुतं दृक्षे समयं शोभनं दे दोषवर्जितं वैश्चिविभा समयं तस्य निश्यतो च महेश्वरं वैशाखे मासीया शुक्ल पंचमी सा गुरोर्दिने। कौन सा मुहूर्त निकाला महर्षियों ने? पार्वती के विवाह का। पार्वती के विवाह का बड़ा सुंदर मुहूर्त मरीचि आदि ऋषियों ने निकाला। कौन सा मुहूर्त निकाला? आहा, बड़ा ही सुंदर और शुभ दिन और लगन महर्षियों ने भगवान शिव के विवाह का निकाल दिया। इस दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह होगा तो संतान वृद्धि के लिए बड़ा उत्तम होगा। कौन सा दिन और कौन सा मुहूर्त निकाला है? बोले वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को, और दिन गुरुवार होगा, बृहस्पतिवार के दिन, और शुक्ल पक्ष की वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को गुरुवार के दिन यानी बृहस्पतिवार के दिन आप वाणी ग्रहण करेंगे तो आपके यहाँ संतान वृद्धि होगी। और बहुत ही सुंदर शुभ मुहूर्त है। आप इसी मुहूर्त को निकलवा करके और चिट्ठी तैयार करवा करके गिरिराज के पास में भेज दीजिएगा। उसी समय भगवान शंकर ने उन मरीचि आदि ऋषियों से कहा, अब आप लोग देर ना करें, जल्दी से विवाह की चिट्ठी लिख दें। तब उन मरीचि आदि ऋषियों ने विवाह की चिट्ठी लिखा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को और दिन बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन लगन लिखवा करके और हिमालय के पास में भेज दी। और भगवान शंकर ने लिख दिया कि मैं उस दिन बारात लेकर के आऊँगा। सभी मरीचि आदि ऋषि हिमालय के पास में गए, क्योंकि पहले सारा काम ब्राह्मणों के द्वारा होता था। विवाह की चिट्ठी लेकर भी ब्राह्मण ही जाते थे, ब्राह्मण ही विवाह का प्रस्ताव पक्का करके आते थे, ब्राह्मणों के द्वारा सब काम होता था। तो पहले सब काम बड़े सुचारित ढंग से होता था, बढ़िया तरीके से होता था और जीवन भर विवाह चलता था। आज मुहूर्त कोई अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, जिस समय सुविधा हो, जिस समय उनको बैंक्वेट हॉल मिल जाए, जिस समय छुट्टियां चल रही हों, जिस समय कोई परेशानी ना हो, अपनी इच्छा से मुहूर्त निकलवाते हैं। कहते हैं ऐसा मुहूर्त निकालो, उस समय हमारी छुट्टी रहती है, उस समय खेत का कोई काम नहीं रहता है, उस समय दुकानदारी कम रहती है, उस समय व्यापार कम रहता है। तो ऐसा मुहूर्त निकालो कि हमारा काम भी ना बिगड़े और विवाह भी हो जाए। तो इस प्रकार अपनी मर्जी से मुहूर्त निकलवाते हैं। ब्राह्मण को कह देते हैं इस महीने में नहीं, अगर ब्राह्मण ने कोई मुहूर्त निकाला है, बोले इसमें तो बैंक्वेट हॉल नहीं मिलेगा, इसमें तो छुट्टियां नहीं मिलेगी, इस समय तो व्यापार बहुत तीव्र वेग पर रहता है, बहुत ज़्यादा व्यापार चलता है, इस समय ग्राहकी ज़्यादा रहती है। बोले फलाने समय में निकालो, उस समय दुकानदारी भी कम होती है, व्यापार हल्का रहता है और छुट्टी भी आराम से मिल जाती है और उस दिन बैंक्वेट हॉल भी मिल रहा है। इस प्रकार से अपनी सुविधा के अनुसार आज लगन लिखवाते हैं। लेकिन उस समय ब्राह्मणों के द्वारा ही सारा काम किया जाता था, ब्राह्मण ही विवाह पक्का करते थे और ब्राह्मण ही विवाह का जो मुहूर्त है वो निकाल करके शुभ दिन में भेजते थे। उस ऐसे शुभ मुहूर्त में लगन में विवाह होता था तो सारा काम ठीक ठाक बढ़िया ढंग से चलता रहता था। तो आज ये मरीचि आदि ऋषिगण विवाह का प्रस्ताव लेकर के यानी विवाह का की चिट्ठी लेकर के लगन लेकर के नगाधिराज यानी हिमालय पर्वत के पास में गए हैं और लगन मिलते ही हिमालय पर्वत के यहाँ विवाह की तैयारी प्रारंभ हो गई।
और सभी देवी देवता गंधर्व हिमालय और पर्वतों की कन्याएं नाच रंग कर रही हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। विवाह की सारी तैयारी हो गई है और हिमालय उन कन्याओं का पूजन करके उनको बड़ी बड़ी भेंट की वस्तुएं प्रतिदिन दे रहे हैं। तो सभी कन्याएं आशीर्वाद दे रही हैं, हमारी पार्वती को सुयोग्य वर मिले, सुंदर वर मिले। सबके आशीर्वाद लिए जा रहे हैं। और इस प्रकार से महर्षि मरीचि आदि ऋषियों ने आकर के महादेव जी को बताया कि आपके विवाह की तैयारी हो चुकी है, अब आप भी अपने विवाह की तैयारी करिए। तो महर्षि वेदव्यास वैशंपायन ऋषि से बता रहे हैं कि इस प्रकार से सुनकर के महादेव जी ने उन मरीचि आदि ऋषियों से कहा और नारद जी को स्पेशल बुला करके कहा कि आप मेरे इस विवाह में मेरी सहायता करें। आप ब्रह्मा जी को जाकर के निमंत्रण दे दें, वो बारात सजा करके पूरे परिवार सहित मेरे यहाँ आ जाएं। और विष्णु भगवान को भी जाकर के निमंत्रण दे दो कि वो भी अपने पूरे परिवार सहित अपने सभी मनमत गणों के साथ, अपने सेवकों के साथ, अपने जो भी उनके भक्त हैं सबके साथ में विवाह के लिए मेरे यहाँ प्रस्थान करें, मेरे यहाँ आ जाएं। इंद्र देवता को भी आप जाकर के निमंत्रण दे दो कि सभी देवताओं को साथ लेकर के मेरे विवाह में चलना है, बारात में चलना है। और सभी गंधर्व आदि को निमंत्रण महादेव जी ने दिलवाया और बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में महादेव जी बड़े प्रसन्नचित्त होकर के बड़े आनंद में विभोर हो रहे हैं और शुभ विवाह की तैयारी हो रही है। उधर हिमालय के यहाँ भी पूर्ण तैयारी हो रही है और भगवान शिव और पार्वती भी बड़े आनंद में मग्न हैं। और भगवान शंकर कहते हैं कि जब मैं अपनी प्राण वल्लभा गिरिराज तनिया गिरिराज पुत्री को पत्नी रूप में प्राप्त कर लूँगा तभी मेरे मन को शांति होगी, वरना तब तक मैं दुखी हूँ, मैं बहुत पीड़ित हूँ, तब तक मेरे मन को शांति नहीं होगी। इस प्रकार से भगवान शंकर कह रहे हैं, हे ऋषियों, आपने मेरा बड़ा सहयोग किया है, आप धन्य हैं। इस प्रकार से भगवान शंकर फिर हिमालय के शिखर पर जाकर के जहाँ तपस्या में संलग्न थे अपनी तपस्या में विराजमान हो गए। और सभी जो मरीचि आदि ऋषि वहाँ आए हुए थे सबने भगवान शंकर को प्रणाम किया और तभी नारद जी ब्रह्मा जी के पास में पहुँच गए। ब्रह्मा जी को कहा कि वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बृहस्पतिवार के दिन भगवान शंकर का पार्वती के साथ में पाणी ग्रहण होगा। आपको बारात में चलना है, आपके पास में निमंत्रण भेजा है। उसके बाद नारद जी ने भगवान विष्णु को भी निमंत्रण दे दिया कि आपको भी विवाह में चलना है, आपको भी बारात में पूरे अपने परिवार के साथ पूरा परिकर लेकर के चलना है, ऐसा भगवान शिव का आदेश है। तब भगवान विष्णु भी बड़े प्रसन्न हो गए और इंद्र आदि देवताओं को भी जाकर के नारद जी ने बताया तो इंद्र आदि देवता बड़े प्रसन्न हो गए और मन में बड़े खुश हो गए कि अब तारकासुर के वध का समाधान हो गया है। अब जब भगवान शंकर का विवाह हो जाएगा, उनका जो पुत्र आएगा वो तारकासुर का वध कर देगा। जब तारकासुर का वध हो जाएगा तो सभी देवता सुखी हो जाएंगे। इसलिए सभी देवता गंधर्वादी इंद्र ने आदेश दे दिया कि कोई भी देवता यहाँ न रहे, सभी के सभी भगवान शंकर की बारात में चलें। उसके बाद नारद जी कामदेव की पत्नी जो रति थी उसके पास में गए और जाकर के बोले कि आप भी चलना बारात में। आपको देवताओं ने ये पहले ही वादा किया था कि अगर तेरे पति भस्म हो गए, क्योंकि पहले ही कामदेव को ये पता था कि ब्रह्मा जी का शाप है, मैं जरूर भस्म हो जाऊंगा,
तो उस कामदेव ने देवताओं से कहा था कि यदि मैं भस्म हो गया तो आप सब देवता मिलकर के मेरी सहायता करना। तो देवताओं ने स्वीकार किया था। इसलिए नारद जी ने रति को ये बात याद दिलाई कि इस समय भगवान शंकर का विवाह हो रहा है, वो बड़े प्रसन्न चित्त हैं, उनसे जो भी मांगा जाएगा अब वो मना नहीं कर सकेंगे। इसलिए तुम सब देवताओं के साथ में भगवान शंकर की बारात में जरूर चलना और भगवान शंकर से सभी देवताओं के सामने निवेदन करना कि आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए और सच्चे दरबार की जय। इस प्रकार से रति भी तैयार हो गई और सभी देवताओं के साथ में रति भगवान शंकर के पास में पहुंची। सभी बाराती बनकर के तैयार हो रहे हैं, ढोल मृदंग बज रहे हैं, भेरियां बज रही हैं और देवता प्रसन्न होकर आनंद में उत्सुक होकर के पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। भगवान शंकर को पूरा विवाह के लिए सजा दिया गया है, उनको दूल्हा बना दिया गया है। भगवान शंकर भी बड़े प्रसन्न चित्त हैं। उसी समय रति रोती हुई भगवान शंकर के पास में गई और कहा, प्रभु आपने मेरे पति को भस्म कर दिया है, मेरे पति का इसमें कोई अपराध नहीं था, मेरे पति तो देवताओं के अधीन हैं, उनकी आज्ञा पालन करना उनका कर्तव्य है, इसलिए मेरे पति का तो कोई दोष ही नहीं है, आप मेरे पति को जीवन दान दे दीजिए। वेद व्यास जी कहते हैं, हे वैशंपायन ऋषि, इस प्रकार से जब रति ने रो रो करके भगवान शंकर से प्रार्थना की, तब सभी देवताओं ने कहा, हे महादेव, हमने भी कामदेव को वचन दिया था कि हम भगवान शंकर से तुम्हारे पति को जीवित करने में तुम्हारी सहायता करेंगे। हमने वादा किया था कि भगवान शंकर तो भूत भावन हैं, वो तो जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, वो तो भोलेनाथ हैं, वो जरूर तुम्हारे पति को जीवित कर देंगे। हे महादेव, हमने रति से वादा किया था, हमने कामदेव से भी वादा किया था, हमारा वादा रह जाए, हमारी बात झूठी न हो, हमारी बात सत्य हो जाए, इसलिए हमारे ऊपर कृपा करके आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। कामदेव के लिए हम भी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आप कामदेव को पुनः जीवित कर दीजिए। तब महादेव तो इस समय विवाह के लिए बड़े उत्सुक हैं, आनंद मग्न है। रति की बात सुन करके और देवताओं की प्रार्थना सुन करके एकदम प्रसन्न हो गए और उन्होंने तुरंत कामदेव को जीवित कर दिया। जब कामदेव जीवित हो गए, उन्होंने भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम किया और रति के साथ में बड़ी भारी भगवान महादेव की उन्होंने स्तुति की और भगवान शंकर रति और कामदेव से बड़े ही प्रसन्न हो गए और आशीर्वाद दिया कि अब तुम्हारा पति ये कामदेव, इसकी मृत्यु नहीं होगी। इस प्रकार से रति और कामदेव बड़े प्रसन्न हो गए, देवता भी बड़े आनंद में मग्न हो गए और बारात सजा करके विष्णु भगवान भी आ गए और उधर ब्रह्मा जी भी बारात लेकर के आ गए। भगवान के जो शिव जी के गण हैं, वे सभी बारात में जाने के लिए तैयार होकर के आ गए। कोई नंग धड़ंग है, किसी को एक आंख नहीं है, किसी को दोनों आंख नहीं है, किसी की नाक बहुत लंबी है, किसी की भुजाएं बहुत लंबी है, किसी के शरीर में केवल हड्डी मात्र है। इस प्रकार से अनेक भयानक आकृति वाले भगवान शिव के गण हैं। भगवान विष्णु के जो बाराती हैं, वे बड़े सुंदर शरीर वाले हैं, गौर वर्ण वाले हैं। भगवान विष्णु बड़े परिहास करते हैं। उन्होंने भगवान शंकर से परिहास करते हुए कहा कि सब अपने अपनी बारात अलग लेकर के जाओ, क्योंकि हम अगर महादेव की बारात में चलेंगे तो हमारे सभी परिकर डर जाएंगे। भगवान शंकर के गणों को देख करके, भगवान विष्णु की बात सुन करके भगवान महादेव मुस्कुराने लगे कि भगवान विष्णु का जो है परिहास जाता नहीं है, ये हमेशा हंसी करते ही रहते हैं। आज भगवान महादेव
बड़े प्रसन्न हैं और बारात लेकर के हिमालय के घर में पहुंच रहे हैं। और हिमालय का भी आज आनंद का ठिकाना नहीं है। मेरी पुत्री का विवाह होने जा रहा है, घर में आनंद और उल्लास है, घर में जय जयकार हो रही है और घर में सभी उसके सगे संबंधी और प्रियजन आए हुए हैं। घर में चहल पहल मची हुई है, चारों ओर से घर को सजाया गया है, चंदोवे बंधे हुए हैं, तरह तरह की आकृति बनाई गई हैं और घर में अनेक प्रकार के सजावट की गई है, जिसे देख करके ब्रह्मा जी आदि देवताओं का भी मन मोहित हो रहा है कि हिमालय के यहाँ किस प्रकार से ऐसा वैभव है। ये सब माँ भगवती जगत जननी का ही आशीर्वाद है, ये उन्हीं की कृपा है। उन्हीं की कृपा से इतना बड़ा वैभव हिमालय के यहाँ आज सबको दिखाई दे रहा है। और आज बड़ी धूमधाम से हिमालय अपनी कन्या का विवाह करने की तैयारी कर रहे हैं। आगे की कथा कल होगी। कल भगवान महादेव का माँ भगवती जगत जननी पार्वती के साथ में विवाह की कथा आप श्रवण करेंगे, जिसके श्रवण करने से समस्त पापों का नाश होता है, जन्म मरण से रहित होते हैं और घर में हमेशा मंगल कार्य होते रहते हैं। घर में मंगल कार्य के बिना कभी आप दुखी नहीं रहेंगे। आपके जो भी मंगल कार्य आप मन में विचार करेंगे वही आपके सब मंगल कार्य तुरंत होते रहेंगे। ऐसा भगवान शंकर के विवाह की कथा को श्रवण करने का फल है। इनकी कथा को श्रवण करने से आपके यहाँ मंगल ही मंगल रहेगा, आनंद ही आनंद रहेगा। इसलिए इसको अवश्य श्रवण करना चाहिए। बोल सच्चे दरबार की जय।